नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें उत्तर प्रदेश की चुनाव की सभी बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं और आपको बताएंगे कि भाजपा को फिर से आज लगा है बड़ा झटका और समाजवादी पार्टी हो गई है मजबूत। क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। और साथ ही साथ इसी प्रकार की रोज की ताजा खबरों के लिए आप इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से सपा के हुए पूर्व बीजेपी एमएलए राम इकबाल सिंह अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, योगी सरकार पर खड़े करते रहे सवाल। जी हां दोस्तों, भाजपा के विधायक ने अब समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। और अगली खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को सिर्फ और सिर्फ दिया धोखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का दावा, यूपी में इस बार बीजेपी का जाना तय, फोन टैपिंग पर भी कही बड़ी बात। वहीं अजय मिश्रा पर घमासान, पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे विपक्षी नेता, बोले मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं विपक्ष। वहीं कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शिमला से ज्यादा सर्दी, पारा 6 डिग्री के नीचे लुढ़का। अब अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुसीबत, आरक्षण में देरी को लेकर नाराज निषाद समुदाय। वहीं दिल्ली में 6 और लोग ओमिक्रॉन की चपेट में, कुल मरीजों की संख्या 28। वही दोस्तों दबाव में है अजय मिश्रा टेनी, इस्तीफे की मांग के बीच कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, मुख्य अतिथि के तौर पर था बुलावा। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर कांड हुआ था उसके बाद लगातार घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अब ये बड़ी खबर आई है कि दबाव में है अजय मिश्रा टेनी। दोस्तों सुर्खियों में अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले फिर से निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान, निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है सब कुछ, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की है साजिश। वहीं राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन, कहा भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव को हाथ का साथ और यहां पर आईटी छापे के मुद्दे पर और फोन टैपिंग के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने दिया समर्थन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं, किया जाएगा आंदोलन, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। यूपी ने रोका किसानों के माइनरों का पानी और हजारों किसान हैं इससे परेशान। यूपी में सैलानियों में ओमिक्रॉन का खौफ, बस बुकिंग के ऑर्डर हो रहे हैं कैंसिल, टूरिस्ट ऑपरेटर बसों के परमिट निरस्त करने को मजबूर। मैनपुरी में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे अवैध हथियार, 2 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर मिले जन समर्थन के बीच प्रसपा के सपा में विलय की बड़ी संभावना और एक साथ दिखे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। वहीं लखीमपुर कांड में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को जिला जज की अदालत से भी झटका, जमानत याचिका खारिज। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 नई सीट, परिसीमन के मसौदे पर भड़के राजनीतिक दल। पीएम मोदी को मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा नहीं, बोले बॉलीवुड एक्टर, तो लोगों ने दिया ऐसा जवाब। अखिलेश के करीबियों पर छापा, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आईटी को सूचना थी करोड़ों कैश मिलेंगे, लेकिन गलत जगह डाल दी रेड और कुछ नहीं मिला। अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को सिर्फ दिया धोखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, पूछा सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया, लोगों के बीच लाया जाए परिसीमन का ड्राफ्ट। बेटियों के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाएगी कांग्रेस, दी पंजाब दी अपना हक जान दी कैंपेन शुरू। अगर भाजपा महाराष्ट्र में नए सिरे से चुनाव कराना चाहती है तो केंद्र सरकार को भी बर्खास्त किया जाए। वहीं दिल्ली में 6 और लोग ओमिक्रॉन की चपेट में, कुल मरीजों की संख्या हुई 28। पंजाब में फिर आंदोलन की राह में किसान, 39 ट्रेन को किया गया रद्द, 18 को कई स्टेशनों पर रोका और चंडीगढ़ में यात्री हुए परेशान।
दोस्तों खबर में अंत तक ध्यान से बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। फिर से बड़ी खबर आ रही है। सपा के हुए पूर्व बीजेपी एमएलए राम इकबाल सिंह अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। योगी सरकार पर वो लगातार सवाल खड़े करते रहे थे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बलिया की चिलखहर विधानसभा से पूर्व विधायक व वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम इकबाल सिंह ने सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम इकबाल सिंह चिलखहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को दिया सिर्फ धोखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दाम वही रखे गए, लेकिन 5 किलो खाद की बोरी से निकाल ली गई और बिजली दरें बढ़ा दी गई। किसान खेती का विज्ञान जानता है, उसको अपमानित किया जा रहा है। अपने हक की मांग करने पर उस पर जीप चढ़ा दी जाती है। किसानों की मौत के जिम्मेदार मंत्री को सरकार बर्खास्त नहीं करती है। तो दोस्तों, भाजपा पर हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, यूपी में इस बार बीजेपी का जाना तय। फोन टैपिंग पर भी कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राजभर ने फोन टैपिंग के सवाल पर कहा कि बीजेपी हताश और निराश हो गई है। जनता भ्रष्टाचार व गुंडाराज से जनता ऊब चुकी है और इनसे निजात चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सरकार उनका भी फोन टैप कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजय मिश्रा पर घमासान, पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे विपक्ष के नेता, बोले मंत्री का चाहिए इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सरकार और विपक्ष के बीच राज्यसभा और लोकसभा में टकरार लगातार होते दिख रही है और आज एक बार फिर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा में अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे को लेकर हंगामा जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष हर पैतरा आजमाने की कोशिश कर रही है। सरकार योजनाओं और शिलान्यास से जनता का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए उसे गिराने की कोशिश में जुटी हुई है। और दोस्तों, लखीमपुर कांड इस वक्त जबरदस्त मुसीबत भाजपा के लिए बन चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शिमला से ज्यादा सर्दी, पारा 6 डिग्री के नीचे लुढ़क गया। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहा है। रविवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात गुजरी है। बीती रात लखनऊ शिमला से ज्यादा ठंड रहा। पारा 5.5 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में अगले 2 दिन पारा और गिरने की संभावना है और इसके बाद गुरुवार से मामूली राहत मिलने का अनुमान है। मौसम ने पिछले 4 दिनों से मिजाज बदला है। 4 दिन पहले न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसके बाद से न्यूनतम तापमान नीचे गिरता जा रहा है। बीती रात लखनऊ में रात 2:30 के आसपास पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और सुबह हल्की धुंध छाई रही। सुबह 7 बजे तापमान 8 डिग्री और 9 बजे 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा मंगलवार 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा तक निकलेगी और उनकी विजय यात्रा का ये 8वां चरण है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बाद अखिलेश यादव अब अपने गढ़ में इस यात्रा के जरिए हुंकार भरेंगे और इस दौरान कई स्थानों पर अखिलेश जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों प्रदेश में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं और इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को कानपुर से हुई थी। ये यात्रा कानपुर से हमीरपुर गई थी और इस यात्रा के जरिए अखिलेश कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन व हमीरपुर जिले को गए थे और 1 से 3 दिसंबर को उनकी रथ यात्रा बुंदेलखंड में महोबा, ललितपुर व झांसी में निकल चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में भाजपा के लिए मुसीबत, आरक्षण में देरी को लेकर निषाद पार्टी
और समुदाय नाराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें निषाद समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर लगातार अशांत होता जा रहा है, जिससे भाजपा के लिए संकट गहराता जा रहा है। निषाद समुदाय के लोग पिछले हफ्ता लखनऊ में भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस संबंध में एक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि शाह ने रैली में आरक्षण के मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। जैसे ही रैली खत्म हुई, समुदाय के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां तोड़ दी, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कौशाम्बी के एक वरिष्ठ नेता गोपीचंद निषाद ने कहा कि संजय निषाद ने हमसे वादा किया था कि रैली में आरक्षण की घोषणा की जाएगी, लेकिन हमें धोखा दिया गया। अब हमारा रुख स्पष्ट है, आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 6 और लोगों को ओमिक्रॉन की चपेट में और कुल मरीज की संख्या हुई 28। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को ओमिक्रॉन के 6 नए मामले सामने आए हैं और इन नए मामले के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 28 पहुंच गई है। देश में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे अधिक ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 54 मामले सामने आए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से नहीं निभाया अपना वादा, बेरोजगारी बनी हुई है सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अभी भी इस बात का कष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो उनसे वादा किया था वो अभी तक नहीं निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय अपने चुनाव प्रचार के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं है, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों पर महंगा किराया चुका कर रहना पड़ता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस समस्या को समाप्त करने के लिए अब तक कोई गंभीर कदम नहीं उठा सका है। हालांकि इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों के लिए पसंद बने हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत बोले, गन्ना के पेमेंट न करके योगी सरकार आंदोलन करवाना चाहती है। अखिलेश यादव के न्योते पर भी उन्होंने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन खत्म करके अपने घर पहुंचे राकेश टिकैत अब भी आराम करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले टिकैत अब गन्ने के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। साथ ही राकेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने भारतीय किसान यूनियन नेता को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। करीब 3 साल बाद अपनी बेटी से मिलने शामली पहुंचे राकेश टिकैत ने ये बातें कही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में सरकार ने वादा किया था कि वो 14 दिनों में गन्ना का भुगतान कर देगी, लेकिन सरकार वादे पर खड़ी नहीं उतरी है। किसानों का गन्ना मिलों पर अभी भी काफी बकाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अडानी को फायदा हो इसीलिए राशन में फ्री का सरसों का तेल बंटवा रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गरीबों को पौष्टिक अन्न नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इसीलिए घटिया क्वालिटी का सरसों का तेल गरीबों को दे रही है जिससे कि लोग अडानी का तेल खरीदें। अखिलेश ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या गरीबों को चुनाव के बाद भी मुफ्त राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एकदम जियो जैसा हाल करना चाहती है सरकार। यह आरोप कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने लगाया है। आपको याद होगा, जियो जब आया था तो फ्री था, लेकिन जब आपको उसकी आदत लग गई तो वो महंगा हो गया और इसी प्रकार की आदत अब अडानी के तेल की लगवाना चाहती है योगी सरकार। पहले आपको फ्री देगी, लेकिन जब चुनाव निबट जाएगा तो आप उसी अडानी के तेल को 200 रुपए चुका करके खरीदेंगे। तो सावधान रहिए। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से आपको सावधान करने की कोशिश की है। अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है। अलीगढ़ के 23 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। वेस्ट यूपी को साधने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल एक बार फिर संयुक्त रैली करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के इगलास में 23 दिसंबर को एसपी और आरएलडी की संयुक्त जनसभा होगी और इस रैली में एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच पर होंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। लिहाजा रैली के लिए एसपी और आरएलडी के नेता जुटे हुए हैं और रैली को सफल बनाने के लिए गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं आगरा में रविवार को सपा, एमएलसी
और रैली प्रभारी संजय लाठर ने रैली की तैयारियों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को रैली के लिए भीड़ एकत्रित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। ठंड से ठिठुरी दिल्ली, राजस्थान कश्मीर में माइनस में पहुंचा तापमान, हिमाचल में भी जारी है शीत लहर का प्रकोप। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में जहां तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, वहीं राजस्थान, हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में तापमान पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि एक कम दबाव बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो एक चक्रवाती सर्कुलेशन के साथ समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और इसके पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे निकोबार द्वीप समूह में जबरदस्त बारिश होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में यहां पर बढ़ चुकी है ठिठुरन और कहीं ना कहीं राजस्थान कश्मीर में माइनस में पहुंच गया है तापमान। हिमाचल में भी जारी है शीतलहर का प्रकोप। तो ठंड से सावधान हो जाइए और अपनी सारी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठिठुरन बढ़ सकती है। रुकते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से भड़की उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाजवादी पार्टी और बीजेपी है आमने सामने। अखिलेश यादव को मिल रहा है प्रियंका गांधी का साथ। जी हां दोस्तों, यूपी में रेड पर राजनीति अब भी गर्म है, क्योंकि रेड भी अभी तक जारी है। मऊ में राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी शनिवार रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा जारी है। इसी वजह से यूपी की राजनीति में यह मुद्दा भी छाया हुआ है। अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जिस पर अब अखिलेश यादव को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है। शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा था कि आईटी विभाग के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी। अब यही बात लखनऊ में पोस्टरों के जरिए कही जा रही है। छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर पर लिखा गया है कि हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स है, सीबीआई और ईडी है। अखिलेश की पार्टी नया इक्वेशन गढ़ रही है, इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल टू बीजेपी। दोस्तों, बड़ी खबर की तरफ। पुलिस वाले पैसा लेते हैं तो काम भी करते हैं, घूसखोरी पर यूपी पुलिस की पाठशाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सब इंस्पेक्टर ने पुलिस की घूसखोरी पर अनोखा बयान दे दिया। जी हां दोस्तों, बीघापुर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने आपसे पैसे लिए हैं तो कह दिया कि काम करेंगे तो वो करके ही दिखाएंगे। कोई भी विभाग चले जाओ, पैसा ले लेगा तो रुला देगा। तो दोस्तों, घूसखोरी में भी ईमानदारी की कस्में खाते नजर आए सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी, और उन्होंने कहा कि किसी और विभाग में चले जाइए, पैसा भी ले लेगा और आपको रुला भी देगा। लेकिन यूपी की पुलिस इतनी ईमानदार है कि अगर आपसे घूस के पैसे ले लिए तो हर हालत में आपका काम करके यूपी की पुलिस देगी। इस वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस से अच्छा कोई विभाग ही नहीं है, आज भी कोई सबसे ईमानदार है तो वो पुलिस है। तो दोस्तों, आपको इस पुलिस की ईमानदारी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पुलिस वालों ने कहा कि अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिए तो कह दिया कि काम करेंगे तो हर हालत में करेंगे, और किसी विभाग में ऐसा नहीं होता, आपको रुला दिया जाता है। तो दोस्तों, वाकई उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ईमानदार है और इसकी कस्में भी खाते नजर आए सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। चाचा भतीजे में गठबंधन के बाद अब मंच साझा करने की तैयारी, एक साथ नजर आएंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। जी हां दोस्तों, यूपी में विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव जल्द ही चाचा शिवपाल यादव के साथ शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 25 या 28 दिसंबर को दोनों पार्टी के नेता एक साथ रैली कर सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी में शिवपाल यादव के विजय रथ यात्रा पर शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। सपा सूत्रों के मुताबिक अखिलेश और शिवपाल के बीच गठबंधन फाइनल होने के बाद दोनों नेता जल्द ही रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं रैली में ही दोनों पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। वहीं रैली का कहां होगा और इसको लेकर जगह की तलाश अभी की जा रही है। माना जा रहा है कि मैनपुरी, इटावा या फिरोजाबाद में ये रैली
आयोजित की जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में विकराल हो रहा है ओमिक्रॉन। दिल्ली में मिले 2 नए केस और कुल संख्या 160 पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आ गए और इस संख्या के साथ ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 160 हो गई है। इसके बाद दिल्ली 24 ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 केस दर्ज हैं। सोमवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 24 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी 12 ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज चल रहा है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के दावे पर संजय राउत ने उठाए सवाल, का शिवसेना कभी नहीं छोड़ेगी हिंदुत्व। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौके पर दावा किया है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके इस दावे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने इसे वास्तविकता से बहुत दूर करार दिया है। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।